एक मैं परिचय आपका विभूति विक्रमादित्य जी से थोड़ी सी मैं करा दूं। विभूति विक्रमादित्य जी करीब 10 वर्ष से ज़्यादा तक साउथ कोरिया में रहे और इलेक्ट्रॉनिक्स ही रियली ही टेक्नोलॉजिस्ट मेनली and at present he's also working in the nanomaterials for LED application। Oh, और great. इन्होंने बिहार ब्रेन डेवलपमेंट सोसाइटी बनाया बिहार में कि कैसे बिहार के लोगों को हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लाएं और उसके थ्रू पुनः हम बिहार में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर्स को डेवलप करें। जिस तरह आप चिंतित हैं उसी तरह ये भी बहुत दिनों से चिंतित हैं और इन्होंने अभी तक में करीब लगता है 10 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिहार के विभिन्न एरियाओं में कराया है ताकि डिफरेंट, ये मुजफ्फरपुर है, गया है, पूर्णिया है, पटना है, सो दैट डिफरेंट एरिया में साइंस एजुकेशन का माहौल खड़ा हो, रिसर्च का माहौल बने, है ना। तो कोई लोग अपने राज्य के लिए सोचता है, कोई अपने परिवार के लिए सोचता है, कोई आदमी पूरे दुनिया के लिए सोचता है। इन्होंने कराया और काफ़ी अच्छा बिहार में ये काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री भी खड़ा की है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और अभी कुछ अपनी बातचीत के दौरान हम ये बात शेयर करेंगे। दूसरी बात, हमारे इस अभी के वेबिनार में हमारे एमटेक और पीएचडी के करीब 35 बच्चे हमारे भाग ले रहे हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स का जो हमारा बैकग्राउंड है वो सारे मैग्नेटिक नैनो मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स नैनो मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी इन फूड, नैनो टेक्नोलॉजी इन आयुर्वेदा साइंसेज, नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर साइंसेज और कुछ फंडामेंटल फिजिक्स एजुकेशन, ये सारे एरिया में काम करते हैं। तो मेरी जो डिपार्टमेंट की शॉर्ट प्रोफाइल है, हमारे पास 7 लेबोरेटरीज हैं और दिस इज अ वेरी एडवांस लेबोरेटरी ऑफ नैनो साइंस एंड मटेरियल साइंस के लिए। हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, मल्टीफेरोइक सिस्टम, FTIR, यूवी विजिबल NIR, मतलब ऑप्टिकल लेबोरेटरी, कैरेक्टराइजेशन लेबोरेटरी, स्ट्रक्चरल लेबोरेटरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। जो रिसर्च के लिए जितनी चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और इन स्पाइट ऑफ जो हमारी मेन पावर थोड़े हमारे पास कम है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस हर्डल्स या चैलेंजेस, है ना, you are heading to solve the various problems of nanotechnology research and basic science research। तो मेनली जो रिसर्च हम लोग फोकस यहाँ कर रहे हैं कि हाउ यू कनेक्ट आवर रिसर्च टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बिहार, तो रिसोर्सेज इन बिहार and their development through the research and development। हम लोगों ने फूड पर काम शुरू किया कि हम अगर टर्मरिक का पाउडर खाते हैं तो क्यों नहीं टर्मरिक का सुपर फाइन पाउडर बना के हम उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जोड़ें। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल बना रहे हैं तो क्यों नहीं उस इलेक्ट्रिक्स मटेरियल से हम इंडस्ट्री को खड़ा। तो हम उस कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं जो हमारे यहाँ टीचिंग का एक अच्छा कल्चर है बिहार में। हमारे यहाँ लोग नोट्स पढ़ते हैं, कोचिंग्स करते हैं, लेकिन अपने आइडियाज को नॉलेज में कन्वर्ट करने में जो परेशानी हो रही है पेटेंट प्रोडक्ट, तो आपका इसमें क्या मदद हो सकता है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सो दैट कि बिहार में हमें कि इंडस्ट्रीज का पाइपलाइन को खड़ा कर सकें और हम लोग इसी स्थिति में हैं कि अपने नॉलेज को, अपनी टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफर कर सकते पेटेंट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। ये सारी हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमारी एक्टिविटीज का। हाँ सर, सुन के बहुत अच्छा लगा और ये हमारे लिए भी बहुत प्राइड की बात है कि आपके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी एक सप्ताह पहले तक। जब लास्ट टाइम मुझसे आपसे जब बात हुई तो पता चला कि यू हैव रियली एक्सेलेंट कैरेक्टराइजेशन टूल्स, एटलीस्ट दैट व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम आवर टॉक। सो इट्स रियली ऑनर्ड फॉर मी। विकास सर, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे देंगे, हमारे बच्चे जान लेंगे अच्छे से। सर, वो जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं वैसा तैयार किया हूँ, बट वेरी ब्रीफली मेरा नाम विकास रंजन हुआ। मेरा घर पटना डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में मुकामा बड़हिया के बीच पड़ता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा लखीसराय में रहे हैं। वहीं से मैंने अपनी बचपन की पढ़ाई की। उसके बाद फिर TNB कॉलेज भागलपुर गया, वहाँ से 10+2 किया। उसके बाद फिर पटना में कोचिंग किया, IIT की। IIT निकाल नहीं पाया तो उस दरमियान केरला में कोची यूनिवर्सिटी में मुझे फोटोनिक्स पढ़ने का मौका मिला। वो 5 साल का कोर्स था। उसी को कंप्लीट करने के दरमियान मुझे जगह जगह जाने का मौका मिला। फॉर एग्जांपल IISc, IIT, TIFR सब जगह गया। और मैंने अपना मास्टर्स थीसिस प्रोजेक्ट वर्क मैंने IIT बॉम्बे में किया
वो था मेरा एरिया ऑफ रिसर्च था, थर्ड जनरेशन सिलिकॉन क्वांटम डॉट बेस्ड सोलर सेल। उसके बाद मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में लगभग 2 साल काम किया, और मेरा जो रिसर्च टॉपिक वहाँ था कि डेवलपमेंट ऑफ नियर फील्ड स्कैनिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फ्रॉम स्क्रैच। वो मैंने सुशील मुजुमदार के अंदर काम किया था। और उसी दरमियान मुझे जापान आने का मौका मिला। मुझे जापानीज गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी और पीएचडी करने के लिए मैं जापान आया। और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब एच.सी. वर्मा के बारे में जानते होंगे लगभग, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो उनके जो भतीजे हैं उनके अंदर मैंने पीएचडी की ओसाका यूनिवर्सिटी से उनका। और अभी मैं रिकेन में काम कर रहा हूँ। तो जापान में जो मेरा रिसर्च एरिया था वो मेरा था प्लाज्मोनिक नैनो स्ट्रक्चर और उसका डिफरेंट एप्लीकेशन। और अभी मैं रिकेन में मेटा मटेरियल पे काम कर रहा हूँ। तो वो तो मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन आपने पूछ दिया सो बता दिया। एंड मीनवाइल आपने जो बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए और उसको मैं वन बाय वन जाना चाहूँगा। कि पहले विभूति सर के बारे में बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार के बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पे अपनी कैपेसिटी के अनुसार से, बीइंग आउटसाइड और स्टेइंग इन सियोल and working in Bihar is really tough and difficult. I can imagine. Right now, I'm trying with Abhishek to set up something in area of IoT and AI, and I can feel how painful it is. It's really difficult. But I am lucky that Abhishek is working really hard to set up one research center, innovation center in Patna in the area of AI and IoT. और रही बात कि जहाँ तक कोलैबोरेशन की, तो मैं भी कुछ हद तक, मैं विभूति सर के इतना तो नहीं, लेकिन अपने लेवल पे मैं जहाँ तक कर सकता हूँ। तो मेरा एक ग्रुप है बिहारी एनआरआईज ऑल अराउंड द ग्लोब। उसमें हमारे पास अभी अराउंड 120 के करीब मेंबर्स हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि अराउंड 50% उसमें सारे के सारे पीएचडी हैं इन डिफरेंट एरियाज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कोई वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं, तो कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। तो आई ट्राई टू ब्रिंग पीपल ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। स्टिल मेनी पीपल आर देयर। और जापान में भी बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं बिहार के, जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5G हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, फिर IT हुआ, AI हुआ, रोबोटिक्स हुआ। इन सब एरिया में बहुत अच्छा और बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। It's again wonderful chance to connect and work with expert people or like help and support each other. तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन आज की जहाँ तक बात है कि हमारी जो एक्सपर्टीज है नैनो टेक्नोलॉजी, और उसमें भी मेरा प्लाज्मोनिक्स, नैनो प्लाज्मोनिक्स है। तो जैसा कि आपसे राकेश सर आपसे जैसी बात हुई और अभिषेक जी से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो करते हैं उसके बारे में बताइए। और मैंने उम्मीद की थी कि बेसिकली मास्टर्स के स्टूडेंट होंगे, तो उसी अनुसार मैंने स्लाइड प्रिपेयर करने की कोशिश की। और होपफुली आई एक्सपेक्ट सम लाइक एक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि मैं अपना रिसर्च वर्क जो मैं डिफरेंट लेंथ ऑफ रिसर्च करियर मैंने किया था, उसको मैं ब्रीफली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि किसी को बोरिंग लगे तो दे कैन रेज फ्लैग, नॉट ए प्रॉब्लम। किसी को अच्छा ना लगे या किसी को और कंसर्न हो तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस। तो अब मैं चाहूंगा कि दी आई एम द फर्स्ट प्रेजेंटर एज आई हर्ड फ्रॉम विभूति सर से एक बार इंट्रोडक्शन उनके बारे में जान लेते हैं उनसे। जी विभूति सर। नमस्ते आप सभी लोगों को। राकेश जी ने थोड़ा बहुत बताया है मेरे बारे में, तो वो थोड़ा वही बहुत ही इनफ है मेरे ख्याल से। तो थोड़ी सी हिस्ट्री ऐसी है, मैंने भी MSc करके से कुछ दिन तक मैं था NIT पटना में MCA कर रहा था। और MCA करने के बाद मैं किया नहीं, वो डिग्री से पास था, 2-3 महीना किया था। उसके बाद मैं चला गया था मैं चिप डिज़ाइन के फील्ड में। उस समय 2000 में ये चिप डिज़ाइन इंडिया के लिए, और 1998 में इंडिया में चिप डिज़ाइन इंट्रोड्यूस हुआ था सीडैक पुणे में। तो मैं सीडैक पुणे में तो नहीं किया था, लेकिन मैं एक कंपनी के लिए सिलेक्ट हुआ था जब मैं पटना में ही था। उसके बाद मैं चला गया सिलेक्ट हुआ कंपनी में, वहाँ पर
करीब 7-8 महीने का कोर्स था। उसको करने के बाद मैं वहीं पर ज्वाइन हो गया। वहाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर रहा और कुछ दिनों के दौरान ही मैं प्रोजेक्ट लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन गया। तो वो बहुत फास्ट जर्नी थी। उस फास्ट जर्नी में ही उसी दौरान काम करते करते मैं चला गया साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में कंपनी की एनसिस्टेंट वहाँ मैं जॉब करता था। तो VLSI के फील्ड में मैं काम करता था, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में उस समय से। तो वो करीब 5-6 से 7 साल मैं था साउथ कोरिया में डिफरेंट सिटीज़ में। तो उसके बाद उसी दौरान जब मैं साउथ कोरिया गया था तो मैंने संस्था की स्थापना की थी, वो बिहार ब्रेन्स नाम। biharbrains.org टाइप करेंगे तो मेरे बारे में बहुत सारी बातें, यहाँ संस्था के बारे में बहुत मालूम चल जाएंगी। बहुत बात अभी बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उस समय मैंने एक प्रयास किया था कि बिहार के लोगों को जो बिहार में इंडिया के डिफरेंट कोने में या एक वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में है, उनको फंड से लाया जाए और बिहार में डेवलपमेंट की बात की जाए और हम लोग भी कुछ काम करें। ये बात 2004 की है। 2004 में मैंने एक याहू ग्रुप बनाया था, बिहार ब्रेन्स करके याहू ग्रुप था। और मैं भी नया था, मुझे पता नहीं कि याहू क्या है। तो कई दोस्तों ने मुझे बताया कि चलिए स्टार्ट कर दिया है। एक विजन रखा कि बिहार के लोग जो टेक्निकल फील्ड में हैं या इंडस्ट्रिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, चतुर्थ फंड से आना चाहिए। संयोग से 10 दिन के अंदर ही वो मैं जैसे ही लिखा था वेबसाइट पे और याहू ग्रुप पे, तो कई लोग, बहुत बिहार के लोग जो वर्ल्ड में होते हैं वो सर्च करते रहते हैं बार बार। तो एक डॉक्टर साहब जी उस समय तो न्यूयॉर्क में, और उन्होंने कहा कि विभूति, आई एम कमिंग टू श्योर, वी लाइक टू मीट यू। So I was so happy because within 10-15 days, if somebody is from Bihar is coming to Seoul, and he told me to come have a meeting, good get together. मुझे और वो मुझे मालूम चला कि वो तो बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं और वर्ल्ड के करीब 14 कंट्रीज में उनकी कंपनी काम करती है और खूब घूमते रहते हैं। हम तो काम करने वाले आदमी थे, इंजीनियर था, किसी कंपनी में काम कर सकता था। मेरे लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। बट ही वॉज द मैन हु स्टार्टेड गोइंग डिफरेंट कंट्रीज, और बहुत कंट्री में वो गए, बहुत जगह लोग गए, सभी जगह इसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए बिहार बैंक के दर की तरह से काम किया, लोगों को मिलाया। हमसे सब चीज उस समय ऐसा था कि मैं ऑफिस पे जॉब करने के बाद 10 बजे के बाद रात के 2-3 बजे तक लोगों से बात करता था, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से कुछ काम किया जाए। तो उसी समय सारे राकेश जी लोगों से भेंट हुई, बात हुई। और आप ये कहिए कि डिसिप्लिन स्टूडेंट रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी का। जितने भी टीचर रहे हैं बहुत हम उनको मानते रहे हैं, वो भी हमको मानते रहे हैं। तो उन लोगों ने मेरे लिए बड़ा काम किया, सारे प्रोफेसर यहाँ की पटना यूनिवर्सिटी के, राइट फ्रॉम जगन्नाथ ठाकुर से राजेंद्र सर और जितने प्रोफेसर हैं, किसी का नाम मैं कैसे लूँ, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। उस समय राकेश जी बहुत क्वाइट यंग थे, मतलब MSc करके PhD कर रहे थे। इन्होंने तो पटाखा ही लगाया, यहाँ पर बहुत काम किया। मैं बाहर था लेकिन फ्रंट पे यही राकेश जी लोग काम करते थे, तो इनकी एक अच्छी टीम थी यहाँ पर जो काम करती थी। एक और है डॉक्टर DK शर्मा। इस तरह उस सोसाइटी में करीब 15 चैप्टर हो गया पूरे वर्ल्ड में, करीब डिफरेंट कंट्रीज में, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी में था, ऑस्ट्रेलिया में था, UK में था, USA में था। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज में हो गया। हम लोग उस समय स्काइप ही हुआ करती थी ज़्यादातर, तो हम लोग स्काइप से ही बात करते थे। और हम लोगों ने डिसाइड किया उस समय कि एक ऑफिस खोला जाए। ऑफिस खोल के हम लोग जो भी NRI बिहार जाते हैं वो अपना कुछ समय दे सोसाइटी को। तो NRI लोग, जो भी लोग पटना आना स्टार्ट किए 10 दिन के समय में ही, तो एक दिन कम से कम रखते थे हमारे यहाँ, और किसी भी कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते थे या हमारे ऑफिस में ही कॉलेज के स्टूडेंट लोग आए थे।
तो इस तरह काम स्टार्ट हुआ। करीब हमको लगता है कि 2 साल तक हम लोगों ने ऐसे ही 40-45 वर्कशॉप सेमिनार किए। उसके बाद इसी ऑनलाइन मीटिंग में, इस तरह की ऑनलाइन मीटिंग में ही डिस्कस हुआ, डिसाइड हुआ कि हम लोगों को बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, जो हर साल होता है। तब तक हमारा टीम भी मजबूत हो गया था, बड़े बड़े लोग इस फंड पे आ गए थे और संयोग से बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई और पटना यूनिवर्सिटी से हुई। पटना यूनिवर्सिटी में ही जब शुरुआत हुई तो पहले ही बार हम लोगों ने कलाम साहब को बुलाया। कलाम साहब किसी कारण नहीं आ पाए, लेकिन वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए और नीतीश जी ने इस तरह बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अब तो मैं 2010 में मैं खुद ही इंडिया गया और जो मेरा अपना जो विजन ये है कि हम लोग को स्टार्ट करना है, कुछ एक लैब डेवलप करनी है, इलेक्ट्रॉनिक लैब डेवलप करनी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है। तो बहुत मतलब कष्ट का सामना करते हुए, बहुत परेशानियों को झेलते हुए, सबका साथ रहते हुए भी ये काम हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, अपने अपने मुकाम को पहुंच रहा है। राकेश जी का साथ रहा है हमेशा और ये एकदम से हनुमान की तरह लगे रहते हैं, है ना। तो इनके हनुमानी पर सलाम, है ना। तो ये और बड़ी बात यह है कि he was my junior in my MSc. Now I am his student. मैं इनका PhD का स्टूडेंट हो गया हूँ आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से। मैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता था और इनके कारण मैं अब नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता हूँ। आप ये समझिए कि हालांकि ये सफ़र डिफरेंट काइंड है, इसमें मटेरियल साइंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बारी आती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हम करते हैं। तो आप ये समझिए कि अब हम लोग धीरे धीरे चल बसे हैं और बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। हमने कंपनी स्टार्ट की है, बहुत पहले से टेक बेस था। दूसरा जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करती है, और दूसरी कंपनी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने स्टार्ट किया है, वो है स्मार्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स। स्मार्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अभी IIT पटना के साथ संबद्ध है। हम लोग उनके साथ, उनका इंक्यूबेशन सेंटर में हम हैं, मैंने इंक्यूबेशन मिला है उनके साथ। हम एक इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड डेवलप कर रहे हैं स्मार्ट क्लास स्विचिंग के लिए। ये इंडियन मॉडल होगा व्हाइट बोर्ड का। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसको फंड कर रही है और भी प्रोजेक्ट अभी हो रहे हैं। कुछ दिन में हम लोग एक और प्रोडक्ट अभी लॉन्च करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। तो ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं जितना हो सकता है। और आपका साथ मिला है, विकास सुने हैं कि आपने भी जापान से कुछ काम स्टार्ट किया है, कुछ लोग अभी आप बता रहे थे कि 15 लोगों को इकट्ठा किया है। तो जुड़िए, अच्छा लगेगा। सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट में कुछ होता नहीं है, यू नो द बिहार में बहुत सारी चीज़ें बहुत अपने, तो let's do something. This is my small, it has become now 10 years, more than that. या राकेश जी कुछ कह रहे हैं? विकास सर, एक प्रॉब्लम है जो जिससे आप लोगों से ज्यादा उम्मीद है, विभूति सर से भी है, कि हाउ यू कनेक्ट आवर रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड पैटेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दिस इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसको थोड़ा सा फोकस करना, और हमारे बच्चों को ये बड़ा जरूरी है सीखना कि हम कैसे अपने नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च से बिहार में एक इंडस्ट्रियल चीज़ों को ला सकते हैं, है ना। एक फ्रंटियर रिसर्च है, कटिंग एज रिसर्च है, कन्वर्जिंग साइंस का टॉप चीज़ है। और जहाँ प्रोफेसर HC वर्मा सर की बात किया, प्रोफेसर HC वर्मा सर का भी मैं अभी तक बहुत प्रिय स्टूडेंट्स और उनके सहयोगी सीनियर रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करता हूँ। सर के जो ग्रुप है साइंस मूवमेंट, मेरा ऐसे HC वर्मा सर से डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट है, भतीजे के अंदर में योगदान हम लोगों के लिए रहता है यहाँ पर, है ना। और सर ही के कारण नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च में मैं आया यहाँ पर, है ना। तो एक किस तरह से हम अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन की जरूरत है कि कैसे हम अपने रिसर्च को प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते अपनी आइडियाज, है ना। ये चीजें मोर इम्पोर्टेंट थोड़ा है।
सर आपका जो क्वेश्चन है इट्स क्वाइट ब्रॉड, क्योंकि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी एक बड़ा एरिया है और ऐसा कोई फील्ड अछूता है नहीं जहां हम अपने फील्ड को नैनो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके चीज़ों को अच्छा नहीं कर सकें। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग की आप बात कर रहे थे, या फिर आप बात कर रहे थे कि धान के चावल से जो होता है ना, धान का जो क्या होता है, जो कवर होता है उससे लाइक हस्क, उससे सिलिका उत्पादन, लाइक यू कैन क्रिएट प्योर SiO2, so that kind of nano structure that you can create। तो उसका भी रबड़ में, टायर में और दवा इंडस्ट्री में अच्छा खासा एप्लीकेशन है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स नो डाउट, लाइक हमें याद है कि हमारे पापा का जो शादी हुआ था तो उस समय जो रेडियो मिला था, तो वो एक बहुत बड़ा डब्बा है जो कि अभी भी मेरे घर में रखा हुआ है। और आज हमारे मोबाइल फ़ोन में रेडियो, टेलीविज़न, मतलब जो भी है सारी सुविधाएं उपलब्ध है स्मार्टफोन में। तो चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। और आपका जो आप जैसा बता रहे थे कि आपके पास जो फैसिलिटीज़ है, तो देयर इज एम्पल पॉसिबिलिटीज़ दैट कैन बी डन। आई एम नॉट श्योर कि आपके पास ई बीम लिथोग्राफी है या नहीं और ऑप्टिकल लिथोग्राफी है या नहीं। यदि ये नहीं, और इसके अलावा कैरेक्टराइजेशन की तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। जहाँ तक जो आप टूल्स का नाम ले रहे हैं, UV Vis, FTIR and other component like machine that I use almost like normal basis I use all these equipments। तो possibilities तो बहुत है। और जहाँ तक है कि हम अपने फील्ड को कोरिलेट करके, जो हमारा स्ट्रेंथ है, मेरा जो है कि नैनो प्लाज्मोनिक्स, उसमें हम कहाँ तक हैं, उसमें कमेंट करें तो कहीं ज़्यादा बेटर होगा। और विभूति सर हैं, इनकी जो एक्सपर्टीज़ है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस एरिया के बारे में बताएं तो इट विल बी क्वाइट ऑनेस्ट, लाइक कि हम लोग अपने अपने फील्ड से कहाँ तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम आपको बताएं कि थोड़ा बहुत हम क्या कर रहे हैं, एंड हाउ वी कैन, वेयर वी कैन कन्वर्ज, एंड हाउ मच, लाइक व्हाट कैन बी डन। बिकॉज आपके पास एक बहुत अच्छा मैन पावर है, आपके पास मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स हैं, तो some or apart from that you have excellent facilities, तो possibilities तो बहुत ज़्यादा है कि हम बिहार में बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो यदि आदेश दें तो हम क्या काम करते हैं वो बताना चाहेंगे। और कोई क्वेश्चन हो, और how we can, is it possible to do back in our state, तो it seems yes of course we can do it। तो यदि आप बताएं तो हम अब मेरा क्या काम है वो मैं बताना चाहूँगा बेसिकली। जरूर। हाँ, आपको मेरा स्लाइड दिख रहा है? Yes। दिख रहा है। Okay, probably from Japan, good evening, and in India, good afternoon, probably. So my name is Vikas Ranjan. Currently, I'm working at RIKEN, and my department is Innovative Photon Manipulation Research. And today I'm going to talk about plasmonic nanostructure for enhanced sensing and nanoimaging. That is the kind of work. Why I choose plasmonic nanostructure? Because this is the kind of research work that we carry out at our group. So we can make molecular sensor, we can make 3D nanostructure. So very few groups all around the globe can make it. Hardly 5 or 6 groups can make 3D nanostructure. So all these structures are suspended and they have larger area for chemical interaction or for sensing application. So we basically fabricate, characterize, and then observe. We also create color pattern using plasmonic nanostructure, whereas no pigment is used. So normally, if you see the color, they have some kind of chemical composition. But here I did color patterning in such a way that we can create vivid color using just a squared structure by varying the length and diameter of the, like by varying the diameter and the space between two nanostructure. And we also use like very enhanced infrared spectroscopy where you use gap mode plasmon, and also, you know, carbon nanotube and graphene and all these kind of things. But characterizing this graphene or carbon nanotube is really difficult, but we have some tools called TARS, tip enhanced Raman spectroscopy. So that also we utilize to characterize it and optically observe their properties. So
in 2 days, I'm going to first little bit introduce about field enhancement through plasmonic nanoparticles. Excuse me, I think so something is running behind. Okay, so field enhancement through plasmonic nanoparticles, and then I will talk about how like tunability of plasmonic resonance helps in creating different kind of, detecting different kind of molecule or for imaging and different kind of purposes. And then finally, since I am part of metamaterial team, so where I utilize metamaterial, plasmonic metamaterial for IR sensing. So this is my research topic. I use localized surface plasmon resonance. So more basically, I use metal nanoparticles, and in metal, I use gold or silver. So when we change the shape and size of the gold nanoparticle that has diameter less than the wavelength of light, it like electron inside the nanoparticles resonate, and a strong light localization that you can see here, electric charge, are getting localized. And we utilize these electric localized charge for different application. For example, enhance sensing, or we can use nano imaging, or we can use different kind of 3D metamaterial that we can create and we can utilize for different purpose. I don't know what is wrong with this, but okay. So this is the few examples of the nanostructure that we can create. Either it can be nanosphere, nanodot, nanocube, and different kind of geometries that we can create. And when these geometries interact with light wavelength, so at resonance frequency. Can I help here? Abhishek, in security, you can change setting to only one co-host. I think this is the problem. Okay. Otherwise, people will scribble like this. Okay. और एक सेकंड बताना चाहिए, 1 मिनट बाद ये 40 मिनट का लिमिट होता है, तो ऑफ हो जाएगा, तो प्लीज रिज्वाइन कीजिए लोग, क्योंकि 1 मिनट टाइम लेफ्ट, तो सारे लोग रिज्वाइन उसी आईडी पे ना? Yes, उसी आईडी पे. So is it okay to rejoin again then now?